हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः आद्य ऐतिहासिक काल का एक चैप्टर है, जिसे हम लोग आज देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सर्वमान्य जो तिथि दी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वह 2500 से 1750 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी गई है। अब सवाल ये उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व क्यों मानी गई। इसके पीछे क्या रीज़न है, या फिर इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच की घटना है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो जो है खनन के माध्यम से, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से ही हमें पता चलता है। पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किसी को नहीं पता था। 1921 में सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, खोज किया गया। तो आइए थोड़ा सा इस चैप्टर के थोड़े से परिचय और आगे चलते हैं। इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग पूरी तरीके से। अब इसका परिचय क्या है, भारत के इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता से, भारत का इतिहास जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होती है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाते हैं। अब ये हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पा जो है इस सभ्यता की खोजी गई प्रथम जो है शहर है, जिसे हड़प्पा जिस शहर को हड़प्पा कहते हैं, और ये पहला जो शहर है हड़प्पा खोजा गया, इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरी चीज़, ये सिंधु घाटी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों दिया गया? क्योंकि बताते हैं लोग कि ये सिंधु नदी, ये इसके जो शहर हैं मुख्यतः वो सिंधु नदी के किनारे आसपास बसे हुए थे, जिसकी वजह से जो विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया। तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं जो कि हड़प्पा शहर को पहले खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया था। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई है। यानी एशिया देखेंगे, एशिया में दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत यानी आप गुजरात हो गया, अगर इसकी बात करें कौन कौन से शहर में, तो जैसे पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान है, उस एरिया में उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं मिला है, तो उस एरिया में सिंधु घाटी का सभ्यता का साक्ष्य जो है मिले हैं। आइए नीचे देखते हैं कि यह सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता उस दौरान या उसके समकालीन या उसके आसपास जो सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और चीन की, भारत और चीन की सभ्यता, चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में चीन की सभ्यता थी, जिसमें से सबसे उन्नत वाली जो सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु सभ्यता को ही मानी जाती थी। ये काफ़ी डेवलप थे उस समय। सिंधु सभ्यता जो है फैली हुई थी, वो किस आकार में, क्वेश्चन प्रश्न जो पूछता है कि किस आकार में फैली हुई थी, तो सिंधु सभ्यता जो फैली हुई थी वो त्रिभुजाकार एरिया था, जो इसका मैप था। आप देखेंगे ये सबसे जो है ये उत्तरी छोर है, जो कि मांडा है, ये दक्षिणी है। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे है। मांडा जो सिंधु सभ्यता का जो शहर खोजा गया था, ये सबसे जो दक्षिणी है, जो कि दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे बताया जाता है। और ये पूर्वी है, पूर्वी में उत्तर प्रदेश के, अपने उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में ये जो नदी बताया जाता है, हिंड नदी के किनारे ये शहर स्थित है। और ये जो है पश्चिमी जो क्षेत्र है, सुदको गेंडोर दास्क नदी पर है, ये बलूचिस्तान में है। अब ये देखते हैं आगे कुछ। सबसे पहले इसकी जानकारी कैसे हुई, क्या है
पता कैसे चला? तो हम देखेंगे कि सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेशन कौन थे? इंग्लैंड के एक खगोल शास्त्री थे जो कि भारत आए हुए थे। पहली बार इन पुरानी सभ्यताओं को खोजा। इस पुरानी सभ्यता को पहली बार ने जो है ऑब्जर्व किया था तो चार्ल्स मेशन ही थे, लेकिन इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर नहीं पाए। कनिंघम 1826 ईस्वी में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया यानी कि इस सभ्यता के बारे में समझा, और इसके बाद इन्हीं के निर्देशन में जो कनिंघम है, इंग्लैंड के इंजीनियर थे, यहाँ पे रहते थे, तो इनके अंग्रेज़ों का एक जो है वो थे, इनके निर्देशन में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग का काम क्या था कि जो भी पुरातात्विक स्थल है उसको खोजना या उसके बारे में अध्ययन करने का काम एक जो है डिपार्टमेंट ही बना दिया गया कि यानी इस तरीके की चीज़ों पर अध्ययन करके इसको शोध करेंगे और चीज़ों को सामने लाएंगे। ये 1861 ईस्वी में ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में हुई थी। अब आगे चलते हैं। ये 1902 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय, उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, इनके द्वारा जो है सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। 1902 में सर जॉन मार्शल को इस विभाग का सर्वोच्च पद दिया गया जो कि महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनाया गया। इन्हीं के कार्यकाल में यानी इन्हीं के दौरान जो है हड़प्पा की खोज की गई थी। आइए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। कुछ शहर हैं किस सन में। जो हड़प्पा है 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में, सुतकोगेंडोर 1929 में, चुलोदड़ो जो है 1931 में, आमरी 1935 में, कालीबंगन 1953 में, लोथल 1953 में, सुरकोट दीजी 1964 में जो है, बनावली 1974, धौलावीरा। इस तरीके से हम हर शहर को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ये एक हर शहर का एक ओवरव्यू डाटा है, मतलब हम हल्का से इस शहर के बारे में एक हल्की झलक देख ले रहे हैं। बाकी 1 बाय 1 करके हम सारे शहर को कवर करेंगे। नीचे क्या है? नगरीय योजना और विन्यास, यानी कि इन लोगों का जो उस समय नगरीय योजनाएं किस तरीके से थी, यानी कि जो रहन सहन था, वो नगर का जो स्ट्रक्चर था, ढांचा था, वो किस तरीके का था। तो इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने एक दुर्ग थे। दुर्ग उस समय जो है, दुर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। दुर्ग बेसिकली किले के लिए प्रयोग किया गया है, यानी जो किला टाइप का एक होगा। दुर्ग थे जो कि नगर के सबसे ऊपरी हिस्से में यानी ऊंचाई के ऊपर स्थित होते थे। जैसे यहाँ पे एक हमने पिक्चर के माध्यम से कोशिश करा है। ये जो है इसको दुर्ग, और ये ऊपर है, और निचले हिस्से पे ये जो है छोटे छोटे सामान्य वर्ग के जो है घर हैं। ऊपरी हिस्सों में ज़्यादातर जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यानी जो शासक वर्ग रहता था वो लोग निवास करते थे। और शासक वर्ग आगे पढ़ेंगे तो बताया जाता है कि जो शासक वर्ग थे वो व्यापारी वर्ग ही शासन करते थे उस जमाने में। जो दुर्ग में उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और निचले जो जी से बसी हुई जो है इमारतें वो है, उसमें सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। आगे जो है दुर्ग से नीचे लिखा है उसमें, दुर्ग से नीचे सामान्य ईंटों से बना हुआ नगर होता था। जैसे कि दुर्ग जो है इसके नीचे जो है आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, ये सामान्य जो है ईंटों से बना हुआ था। यानी कि ये जो उस समय के जो मकान थे वो पूरी तरीके से ईंटों से, यानी पक्के मकान जो बने हुए थे ईंटों से बना हुआ था। और ईंट भी कैसी थी? वो पकी हुई ईंटें थी, कच्चे ईंटों से नहीं, पक्की ईंटों से मकान। जबकि उसके समकालीन जो है मिस्र की सभ्यता या अन्य सभ्यता में शुष्क ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कच्चे ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगर हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने वाली बात होगी कि सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। अब ग्रिड प्रणाली क्या होती है? ग्रिड प्रणाली जिसमें रास्तों के जो है एंगल जो है 90 से समकोण काटते हों, यानी एकदम सीधी सीधी रास्ता जो उस दौरान बनाई गई थी। टेढ़ी मेढ़ी गोल इस तरीके के रास्ते नहीं थे, सीधी 90 डिग्री एंगल पे काटते थे एक दूसरे को।
इस तरीके जो ये रास्ता बना हुआ है। आगे देखिए कि अन्न के भंडारों का निर्माण इस सभ्यता में थी। अन्न जो है, जो भी अन्न उपज करते थे, तैयार करते थे, इसमें भंडार करने का एक जगह रखते थे। वो ज़्यादातर इस तरीके की जो सार्वजनिक चीज़ें होती थी वो दुर्ग में ही, दुर्ग के आसपास में ही रखी जाती थी, ऊपरी हिस्से पे अन्न भंडारण। जल ही ईंटा का प्रयोग करके इन सब प्रमुख विशेषता थी, यानी कि पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, और जबकि इसके समकालीन में मिस्र की सभ्यता में कच्चे ईंटों का प्रयोग होता था। आगे इसमें आगे जो है हड़प्पा सभ्यता में जल की निकासी प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, यानी कि जो उस समय के उस दौरान जो नालियाँ थी, नालियों और उस समय पानी का जो निकास था वो एकदम अच्छे तरीके से बनाया गया था। ढकी हुई नाली जो है पानी की, जो कि इस समय भी शायद काफ़ी ऐसे जगह होंगे जो कि खुले नाली है, वैसे ही बिना नाली के ही पानी निकलते होंगे, लेकिन उस ज़माने में भी ढके हुए नाली और सुव्यवस्थित तरीके से वो जीवन जीते थे। हर छोटे बड़े घरों में स्वयं का एक स्नानागार व आंगन होता था, यानी कि सभी घरों में स्नान करने के लिए एक स्नानागार बनाया होगा। यानी उस समय जो स्नानागार बनाया जाता था एक तालाब की तरह, वो उस तरीके के बनाते थे, सीढ़ियों की तरह उतर के, जो कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार भी मिला है, उसका जो फोटो वगैरह चित्रण देखने को मिलता है। तो ये हर घर में एक स्नानागार और एक आंगन जरूर होता था। मोहनजोदड़ो से कपास की सूत की प्राप्ति हुई। इस काल में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। कपास के सूत्र में सूत जो है मिले, जिसके वजह से जिसके कारण ये अनुमान लगाया गया कि उस जमाने में कपास की यानी कि सूती वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। उस सूत के मदद से वस्त्र बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे। अब आते हैं कुछ अगले पॉइंट पे और देखते हैं कि इसके कृषि किस तरीके से, कृषि प्रणाली किस तरीके से थी। हड़प्पाई गांव मुख्यतः उपजाऊ मैदानों के आसपास स्थित होते थे। ये नदी के किनारे और उपजाऊ मैदान के आसपास ये अपना बसते थे। हर जो शहर है वो किसी न किसी नदी के किनारे होगा, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे। नदी के किनारे होने के कारण सिंचाई उचाई में भी कोई दिक्कत नहीं आती होगी, और ये उपजाऊ मिट्टी भी होती है। गेहूं, जैसे उस समय किस किस चीज़ों की खेती होती थी, इसमें गेहूं है, जौ, सरसों, मसूर, तिल, इस तरीके के इन सब चीज़ों की खेती किया जाता था। सर्वप्रथम अगर कृषि की बात करें कि सर्वप्रथम किस चीज़ की खेती करी गई थी, तो वो सर्वप्रथम खेती करने वाली जो चीज़ थी वो कपास की खेती सबसे पहले की गई थी इस सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के लोग सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे, लेकिन पशुपालन का ये बहुत बड़ा महत्व नहीं था। इसमें जो मुख्य जो है व्यवसाय था इन लोगों का, कृषि और व्यापार और कृषि पे निर्भर थे। जबकि हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें जो है, उसमें पशुपालन था और कृषि, इन दोनों पे ऊपर डिपेंडेंट थे। वो व्यापार के बारे में कम जानकारी थी उनको। अब आइए सिंधु सभ्यता के लोग की अर्थव्यवस्था, उस समय उनकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती थी, या आर्थिक व्यवस्था क्या थी इनकी। अनगिनत संख्या में मिली मोहरे, एक समान लिपि, वजन एवं मापन की विधियों से सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन का व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। यानी कि उस समय जो था, मापन और मेजरमेंट उन लोगों का बड़ा सटीक था। वो जो है, अगर ईंटें भी बनाते होंगे तो बिल्कुल एक साइज के बनाते थे। मापने की विधि उनकी ठीक ठाक थी, और तमाम तरीके के वहाँ पे मोहरे मिले जो कि एक समान पाए गए। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातु और शंख का व्यापार करते थे। इससे जो है आभूषण बनाने का काम होता था। इस चीज़ों को अलग अलग जगहों पर व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यानी इस तरीके के किसी प्रकार का कोई सिक्का या फिर उस तरीके का कोई चीज़ नहीं था। व्यापार में
विनियम प्रणाली यानी कि अदला बदली वाली प्रणाली उस समय मौजूद थी। यानी गेहूं दे करके जौ लेके जाना, इस तरीके से उलटफेर यानी कि जानवर भी आदान प्रदान करते होंगे। अदला बदली वाली उस समय प्रणाली चलती थी। अरब सागर के तट पर उसके पास कुशल नौवहन प्रणाली मौजूद थे। यानी उस काल में जो है साक्ष्य जो कई जगह जो है कई नदी जो है उसमें बंदरगाह भी मिले हैं कई जगहों पे, कई स्थलों पे। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग जो है व्यापार जो है नाव के माध्यम से करते थे और पानी के माध्यम से, पानी के रास्ते से। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से व्यापार होता था। अब कुछ संस्थाएं के बारे में, जैसे ये जो है इसमें मोहर जो है ये उस सभ्यता के दौरान का मोहर है, जिसमें एक सिंह वाला जो है ये बैल है, इसका फोटो देखने को मिलेगा। और ये पशुपति की मोहर है, पशुपति भगवान जो है उस समय भगवान के रूप में, मूर्ति के रूप में इसमें मोहर मिला था। तो इसमें एक ये जो है शेर का है, हाथी का, बाघ का, बैल का, गेंडा का, और ये जो है नीचे जो है हिरन की चित्र देखने को मिलता है। अब आगे जो है संस्थाएं क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं। यानी लिखित साक्ष्य मिले तो है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं जा सकता। उन लोगों की लिपियां ही अलग थी, ऐसा कोई था ही नहीं कि जो उन लोगों की लिपि जो समझ पाए। तो अभी तक वो पढ़ा ही नहीं जा सका। उनकी लिखित तो लिखते तो थे, लेकिन उनकी लिपि कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक, जिसके कारण हम लोग अभी तक उनकी बारे में अनुमान लगाकर ही चीज़ों को बताया जाता है, बताया गया है साक्ष्यों के आधार पर। तथा हड़प्पाई स्थलों में मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है। यानी मंदिर वहाँ पे नहीं मिले हैं, मंदिरों की पूजा नहीं, मतलब मंदिरों में पूजा नहीं होती थी। व्यापार जो होता था पत्थर, शंख और चीज़ों का। हड़प्पा सभ्यता का अनुमानित व्यापारी वर्ग थे। हड़प्पा सभ्यता में अनुमानतः व्यापारी यानी कि व्यापार जो है मुख्य इनका व्यवसाय था उस समय। कुछ पुरातत्व राय है कि सभ्यता में शासक वर्ग मौजूद थे, यानी कि व्यापारी वर्ग ही शासन करते थे। शिल्प कला। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि का उसके भली बात जानते थे। यानी कांस्य की वस्तुएं जो है निर्मित करने की जो कला को जानते थे। कांस्य ये लोग राजस्थान से जो तांबा और अफगानिस्तान से टीन का प्रयोग करते थे। राजस्थान में खेतड़ी जगह है जहाँ से तांबे का जो है भारी मात्रा में साक्ष्य मिला है, और खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था। और टीन, और अनुमानतः हुआ अफगानिस्तान से टीन लाया करते थे, जिसको मिक्स करके कांस्य बनाया जाता था। बड़ी बड़ी ईंटें निर्मित संरचनाओं में राजगीर जैसे ईंटों का निर्माण हुआ, से ईंटों का निर्माण हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि उस दौरान जो है राजगीर यानी ईंटें बनाने वाले भी वर्ग मौजूद थे, और जो है मकान बनाने के वर्ग भी मौजूद थे।